अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग मैक कॉलेजिएट मिड टर्म एग्जाम जूलॉजी एंड बॉटनी के पेपर को देखेंगे फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए, क्योंकि इससे पहले मैंने क्या किया था, आपको केमिस्ट्री का भी बताया था और आपको फिजिक्स का भी मैंने प्रोवाइड किया था, और साथ साथ मैंने अपने चैनल के अंदर टारगेट पेपर प्रोवाइड कर दिया है फिजिक्स, न्यू मैथमेटिक्स बुक, आपके पास जो उर्दू की बुक है उसका टारगेट पेपर, और साथ साथ आपको मैंने कंप्यूटर साइंस के भी टारगेट पेपर अपने चैनल में अपलोड कर दिया है। ठीक है, बहुत जल्दी आपको मैं केमिस्ट्री के साथ साथ इंग्लिश और बॉटनी जूलॉजी का भी टारगेट पेपर प्रोवाइड कर दूंगा। ये तो मैक कॉलेजिएट का एक मिड टर्म का एग्जाम है जिसके अंदर जो क्वेश्चंस आए वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट के भी मैंने क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करने का कहा था, तो उस तरह से जिस तरह से होते जाएंगे पेपर्स, मैं आपको पेपर्स के क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करते जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। याद रखना ये कुछ मखसूस क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कुछ मखसूस चैप्टर के ही क्वेश्चंस हैं, तमाम ऑल चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं है। तो इसको देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, बाकी क्वेश्चंस को भी देखते जाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, पहला सवाल है जूलॉजी से है ये। ठीक है, जूलॉजी आपके पास जो वो होता है, क्या कहते हैं, एक सेक्शन होता है, उसमें से ये सवाल है। क्या सवाल आया है हमारे पास, इसको सही से लिख लें, सही से नहीं लिखा है मैंने। ठीक है, तो ये हमारे पास जूलॉजी से है, तो इसमें देख लेते हैं मेरे पास क्या क्या चीजें। व्हाट आर ट्यूब लाइक एंड सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। आपके पास ट्यूब लाइक एंड सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में आपने डिफाइन करना है, बताना है। डिफरेंशिएट बिटवीन करना है, पॉइप एंड मेडुसा के दरमियान डिफरेंशिएट करना है। 5 से 6 डिफरेंशिएट भी कर लें, काफी है, मॉडर्न इनफ है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन की लॉग थ्योरी। की लॉग थ्योरी क्या होता है, इसके बारे में आपने कंप्लीट बताना है। ठीक है, उस थ्योरी की स्टेटमेंट बतानी है सही से। फिर क्या लिखा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम्स इनहिबिटेशन। हमारे पास एंजाइम इनहिबिटेशन क्या कौन कौन से होते हैं, वो तमाम चीजें आपने सिग्निफिकेंस बताना है, उसके इंपॉर्टेंस बताना है। ठीक है, व्हाट इज द होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड ब्रीफली डिस्क्राइब इस स्टेप। आपने क्या बताना है, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है और उसको डिस्क्राइब करना है, उसके स्टेप्स को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल लिखा हुआ है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंजाइम एक्टिविटी। टेम्परेचर का एंजाइम एक्टिविटी में कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं वो आपने बताने हैं। ठीक है, टेम्परेचर का देखते हुए। ठीक है, राइट डाउन दी एक्टिविटी, आपके पास क्या लिखा है, राइट डाउन दी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, राइट डाउन द इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन इन साइनोग्राम। आपको इसको बताना है कि इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन कौन कौन सी चीजें होती हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है, व्हाट इज एनोरेक्सिया नर्वोसा। आपने इसके बारे में बताना है ये चीज क्या होता है। ठीक है, उसके बाद लिखा है, व्हाट इज पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर क्या होता है, इसके बारे में आपने डिफाइन करना है, बताना है। ठीक है, फिर लिखना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेट्स। आपके पास कौन कौन से होते हैं, उस चीज को आपकी उसकी कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, मतलब उसकी खसूसियात बतानी है। और आपने बताना है कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास एवीज एंड क्लास मेमेलिया। ठीक है, ये कुछ सवालात है जूलॉजी के, मैंने बताया कुछ और भी सवालात है, मुझे इसको रब करना पड़ेगा एंड देन फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस हिस्से को रब करता हूँ और आगे चलता हूँ और देख कर बताता हूँ कि आपके पास इसके आगे कौन कौन से सवालात इंपॉर्टेंस हैं। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ, मैंने इसको रब कर दिया है एंड देन अब मुझे क्या करना है, मैं अपने मोबाइल से देख के अब सवालात लिखते जाता हूँ और आपको बताते जाता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो हमारे पास कौन सा लिखा है, व्हाट इज द रोल ऑफ लीवर इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि रोल ऑफ लीवर, आपने रोल ऑफ लीवर बताना है किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे और उसी के अकॉर्डिंग आपने क्या कर लेना है, इसकी प्रैक्टिस करते जानी है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया डाइजेस्टिव सिस्टम के रोल क्या होता है। उसके बाद आपके पास 13 क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है आपने शॉर्ट नोट लिखना है, किसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है वो भी लिख देता हूँ, ऑन कोलोन। ठीक है, आपने कोलोन के ऊपर क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये 13 सवाल आते हैं जूलॉजी के मखसूस चैप्टर के, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब चलते हैं हम लोग किसमें, बॉटनी की जानिब, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, हमें बॉटनी लिख दिया। बॉटनी के क्वेश्चंस को लिखना स्टार्ट करते हैं। आपने बताना है, गिव द नेम ऑफ द फ्लोइंग प्लांट। आपने फ्लोइंग जो आपको प्लांट्स बता रहा हूँ इसका आपने क्या बताना है, आपने इसका नाम बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास है सिट्रस, आपके पास एक प्लांट है, उसके बारे में बताना है। फिर देन उसके बाद आपने बताना है बनाना क्या होता है। ठीक है, बनाना का आपने नाम बताना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या पपाया है, तो पपाया का बताना होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कैबेज, तो कैबेज लिख देता हूँ, कैबेज का आपने बताना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास पोटैटो है। ठीक है, तो आपने पोटैटो का भी इसमें बताना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको लिख कर दिखा दिया। उसके बाद लिखा हुआ है सेल्फ फ्रैक्शनेशन क्या होता है, आपने इसके बारे में डिस्कस करना है कि सेल्फ फ्रैक्शनेशन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखते भी जा रहा हूँ, साथ साथ आप लोग नोट भी करते जाओ। ये तमाम सवालात क्या होंगे, आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे और आपने क्या करना है, इसके डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, डायग्राम
ऑफ इट्स स्टेजेस, तो आपने इसके स्टेज का क्या करना है, डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है कि आपने इस तरह के क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। इस तरह का क्वेश्चन आपके पास बोर्ड के एग्जाम्स में भी आ सकता है। फिर इसका लिखा हुआ है शॉर्ट नोट आपने लिखना है, किसके ऊपर लिखना है, ये इंपॉर्टेंस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ठीक है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में बताना है कि ये हमारे पास क्या होते हैं, इसके इंपॉर्टेंस बताने हैं, ठीक है। तो मैं आपके सामने इसको लिख रहा हूँ, तमाम चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपका क्या हो सके, इन तमाम सवालों की भी आप लोग तैयारी कर लो, ठीक है। अब चलते हैं आगे, क्या लिखते हैं आपने, फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स के बारे में बताना है। फंक्शन ऑफ राइबोसोम क्या होता है, ठीक है। तो फंक्शंस ही बताना होगा इसमें, और कोई चीज़ें नहीं बतानी होगी, ठीक है। जैसे जैसे लिखते जा रहा हूँ आपने उसी काम करते जाना है, ठीक है। और इस तरह से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है व्हाट राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में आपने क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। तो शॉर्ट नोट लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये तमाम सवाल को याद आप लोग कर लेना, प्रैक्टिस आप लोग कर लेना, ताकि आपका क्या हो सके, अच्छे मार्क्स पेपर में आ सके, ठीक है। ये हतमी सवालात नहीं है, आगे और सवालात भी आपको मैं प्रोवाइड करते रहूँगा, ठीक है। अगर आपको ग्रुप में ऐड होना है ना, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है जिसके अंदर मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करता हूँ और तमाम मटेरियल्स प्रोवाइड करता हूँ, तो आपके पास मेरा नंबर शो होगा, आपने जस्ट जाना है, मुझे उसमें जाके मैसेज करना है, कहना है कि सर मुझे प्राइवेट ग्रुप या पब्लिक ग्रुप में ऐड होना है। मैं आपको प्राइवेट ग्रुप में आपको तमाम पीडीएफ्स मिलती हैं, तमाम गैस पेपर, तमाम टारगेट पेपर्स मिलते हैं, और साथ साथ अगर वो इसकी आपको एक दफ़ा पेमेंट करनी होगी। जबकि आपके पास जो पब्लिक ग्रुप है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके अंदर आपको यूट्यूब के लिंक मिलते हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट ऑफ क्लोरोप्लास्ट हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। आपका एजोसोमल स्टोरेज डिजीजेस क्या होता है हमारे पास, तो ये भी लिख देता हूँ, ठीक है। यूजेस आपने बताना है, ठीक है। एजोमोमल स्टोरेज डिजीज, ठीक है, स्टोरेज डिजीज के बारे में बताना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। उसके बाद आपके पास 7 क्वेश्चन है कि आपने बताना है डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो डबल आपके पास फर्टिलाइजेशन के बारे में आपने बताना है क्या चीज़ें होती हैं, डिफाइन करना है, ठीक है। ये मैंने आपको लिखकर दिखा दिया। अब मुझे बाकी टर्म्स को क्या करना होगा, मिटाना होगा, ताकि मैं उसके आगे क्वेश्चंस को क्या कर सकूँ, लिख सकूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाले क्वेश्चंस को मिटा देता हूँ और आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चंस कौन से इंपॉर्टेंट हैं इस वाले टर्म्स के लिए, ठीक है। तो आप लोग एक साथ लिखते जाओ मेरे साथ साथ, तो ताकि क्या हो सकेगा, क्योंकि मैं इतने स्पीड में तो लिख नहीं रहा हूँ, मैं साथ साथ लिख रहा हूँ, तो आप लोग भी उसी तरह से कर रहे हो, ठीक है। आपने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन करना है, किसके दरमियान, प्रोकैरियोटिक्स के दरमियान करना है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक्स, तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना होगा, आपने इसका डिफ्रेंशिएट करना होगा यूकैरियोटिक्स के दरमियान, ठीक है। तो वो भी लिख देता हूँ। इन दोनों के दरमियान क्या करना होगा, आपने डिफ्रेंशिएट बिटवीन करना होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, दोनों सेल्स हैं, इसके दरमियान आपने करना है, ठीक है, मैंने लिख दिया। उसके बाद लिखा हुआ है आपने क्या लिखना है, आपने लिखा है राइट डाउन द बॉटनिकल नेम ऑफ एनी 4 प्लांट्स, ठीक है। इसका आपने बॉटनी के हिसाब से नाम लिखना है, ठीक है। इसका आगे चलते हैं, कौन कौन से प्लांट है मेरे पास, वीट है, मैको है, ठीक है। उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है मुलट्ठी है, ठीक है। इन सब का क्या नाम लिखना है, ठीक है, आपके बुक के अंदर मेंशन होगा इसमें, ठीक है। बैरली है हमारे पास, ठीक है, बैरले। उसके बाद हमारे पास एमाल्टस है। तो ये तमाम क्या है आपके पास, ड्रग हैं जिसके आपको नाम बताने हैं, ठीक है। और तुलसी है, ठीक है, तुलसी का भी आपने नाम बताना है, ठीक है। तो ये तमाम मैंने आपको बता दिया। फिर कुछ सवाल यहाँ पे भी लिखा था जो मैंने लिख दिया, इसमें लिखा हुआ डिफ्रेंशिएट बताना है आपने मोनोकोटाइलिडोन एंड डाइकोटाइलिडोन के दरमियान आपने क्या बताना है, डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। इसके डिफ्रेंशिएट कर देना। उसके बाद आपके पास क्या लिखा हुआ है, इवोल्यूशन ऑफ सीड के बारे में बताना है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ कि आपके पास क्या है, इवोल्यूशन ऑफ सीड के बारे में आपने एज अ शॉर्ट नोट के तौर पे लिखना है। आपके पास पाँचवा तो नहीं होगा, तकरीबन काफ़ी ऊपर जा चुका है, ठीक है, सवाल आई थिंक सो। आपके पास 11वां सवाल होगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, ड्रॉ अ नीड एंड लेबल डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ मार्चेंटिया थैलुअस, ठीक है। इसका आपने क्या करना है, टीएस डायग्राम बताना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MARCHATIATHALIUS, ठीक है। इसका आपने टीएस डायग्राम बनाना है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। आपने फंक्शन बताना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो लिख देता हूँ
कि मेरे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसका आपने क्या करना है, आपने उसका फंक्शन बताना है। ठीक है, तो ये टर्म भी मैंने आपको लिख करके दिखा दी। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आपने क्या करना है, ब्रायोफाइट्स के आपने क्या करना है, आपने इसका फंक्शंस बताने हैं, कैरेक्टरिस्टिक बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो तमाम सवालात क्या थे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो कि मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं कुछ मखसूस चैप्टर्स के। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या लिखा हुआ है, आपके पास कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस है, उसको भी देख लेते हैं कि कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। अब आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनी टू। आपने माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्जी बॉडीज, इसके दरमियान आपने क्या करना है, इसके फंक्शन को डिफाइन करना है। डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ फर्न एंड आपने क्या करना है, मॉस के बारे में बताना है। उसके बाद लिखा है व्हाट इज द इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, इसको डिस्क्राइब करना है, इसके वेरियस टाइप को भी डिस्क्राइब करना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास डिस्क्राइब लिखा हुआ है जोलॉजी के अंदर, डिस्क्राइब द इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फाइलम एनेलिडिया एंड फाइलम मोलुस्का। ठीक है, इसके बारे में आपने सही से तैयारी करनी है। राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास पिस्किस एंड सब क्लास आल्सो गिव एग्जाम्पल। और इसके आपने क्या करना है, इसके क्लासेस के एग्जाम्पल्स भी डिटेल में बताना है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सेल, लीवर, पैनक्रियास, गैस्ट्रिक जूस इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में आपने इसको डिफाइन करना है, बल्कि डिटेल में लिखना है क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो तमाम आपको क्वेश्चंस बता दिए हैं, इंशाल्लाह आपको जल्द टारगेट पेपर और गैस पेपर प्रोवाइड कर दूंगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।